वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई शिवा कार्तिकेयन और साई पल्लवी स्टारर तमिल फिल्म यानी कि अमरन के बारे में। तो फिल्म अमरन बेसिकली जो है एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको आज तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है। हालांकि तमिल वर्जन को यहाँ पर जो है कुछ खास शोज मिले नहीं है और एक आध शो जहाँ पर मिला है वहाँ पर सबटाइटल्स नहीं है, इसलिए मैंने फिल्म के हिंदी वर्जन को देखा है और वीडियो में मेरा जो भी ओपिनियन रहने वाला है वो हिंदी वर्जन के लिए ही होगा। अब अगर बात करें फिल्म की तो देखिए, हमारे जवानों पर जो बायोग्राफिकल फिल्में बनती हैं उनकी तादाद देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर काफी बढ़ी हुई है और हमने काफी अच्छी अच्छी फिल्में भी जो हैं देख चुके हैं। और अब जो है इन फिल्मों के अंदर एक टेम्पलेट जो है हमें नजर आने लगा है, खास करके लव स्टोरी के अंदर कह लो, फैमिली मोमेंट्स के अंदर कह लो, इन सभी चीजों में जो है एक टेम्पलेट, एक रूटीन चीजें जो है हमें नजर आने लगी हैं। इसलिए मैं पर्सनली और इवन इसके ट्रेलर को देखने के बाद भी मैं पर्सनली जो है यहाँ पर उन डिपार्टमेंट में, उस जोन में जो है कुछ बहुत नया एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मेरा पर्सनल जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि उन्हीं चीजों को किस तरीके से यहां पर अलग ट्रीटमेंट के साथ, अलग प्रेजेंटेशन के साथ जो है दिखाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इस तरीके की फिल्मों में जो मेरे लिए होता है वो ये है कि फिल्म इमोशनली कनेक्ट कर पाती है या नहीं। और फिल्म अमरन की अगर मैं बात करूं और इमोशंस की अगर मैं बात करूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को अगर मैं शेयर करूं, एंड क्रेडिट्स खत्म होने तक जो है फिल्म इमोशनली जोड़े रखती है। जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनकी फोटोज जब दिखाई जाती हैं, उन मोमेंट्स को जब दिखाया जाता है, वो सभी चीजें फिल्म खत्म होने तक, पर्दा ब्लैंक होने तक मैं कहूंगा मेरी आंखों में आंसू थे। और इससे ज्यादा मैं इस फिल्म से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और इसीलिए मैं कहूंगा कि फिल्म अमरन मेरे लिए पर्सनली एक सेटिस्फाइंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सिंसियर फिल्म जो है साबित होती है। और फिल्म का इमोशनल सेटिस्फैक्शन इतना सॉलिड था कि कुछ एकाध नेगेटिव्स जो फर्स्ट हाफ में फील होते भी हैं वो खत्म होते होते बिल्कुल महसूस नहीं होते हैं। फिल्म का हर एक मोमेंट, हर एक ड्रामा, हर एक सीन आपको जो है एक आर्मी मैन की कहानी जो है बयां करता है। फिल्म में वीर शहीद मुकुंद वरदराजन जी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं यहाँ पर शिवा कार्तिकेयन, और कहना चाहूंगा कि कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। चाहे बात करें उनके आर्मी के प्रति पैशन की, चाहे बात करें एक सच्चे लीडर की, चाहे बात करें एक बेटे की, एक हस्बैंड, एक पिता की, हर एक जो रिलेशन उस कैरेक्टर का हमें देखने को मिलता है इस कहानी के अंदर, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर लिखा गया है। और इतने अच्छी तरीके से लिखा गया है कि हम कैरेक्टर के साथ तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, पैरेलली जो कैरेक्टर के साथ दूसरे कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम फील कर रहे हैं। वो किस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं वो तक जो है मेरे साथ फिल्म देखते समय कनेक्ट कर रहा था। वैसे देखा जाए तो जब कभी भी हमारे कोई जवान शहीद होते हैं तो पूरा देश ही जो है उस चीज का शोक मनाता है, पर सही मायनों में उस समय पर उनके परिवार पर, उनके दोस्त, उनके साथियों पर क्या गुजर रही होगी ये चीज फील कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। वो दुख, वो दर्द, वो प्राउड, वो हर किसी के लिए समझ पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। और जब इस तरीके की कहानी आती है और वहां पर मेन लीड के साथ साथ जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी जब पैरेलली अच्छे तरीके से लिखा और उनकी छोटी छोटी कहानियों को हमारे साथ कनेक्ट किया गया हो, तब अमरन फिल्म जैसा क्लाइमैक्स जो है निकल के आता है। हमारे जवान बॉर्डर पर हैं, इसीलिए हम अपने घर पर चैन की नींद सो पाते हैं। वो खड़े हैं, इसीलिए हमें भरोसा है कि हमें कुछ नहीं होने देंगे। ये भरोसा वो जवान हमें देने में तो है कामयाब हो जाते हैं, पर क्या वो अपने घर वालों को वो भरोसा दे पाते हैं नहीं? इस सवाल का जो जवाब है वो आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा, एक बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखे गए सीन के अंदर। और उस सीन का जब पे ऑफ मिलेगा आपको क्लाइमैक्स में, मैं बता रहा हूं ना, वहां से जो मैं रोना स्टार्ट हुआ हूं ना, एंड क्रेडिट तक जो है मेरे आंसू रुके नहीं हैं। शिवा कार्तिकेयन और साई पल्लवी दोनों का ही काम फिल्म में बहुत ही सॉलिड है। और साई पल्लवी की अगर हम बात करें तो खास करके क्लाइमैक्स सीन के अंदर जिस तरीके से वो अपने आंसुओं को रोक के बैठी रहती है, सच बता रहा हूं वो आंसू वहां पर रुके हुए थे पर मेरी आंखों में जो है आंसू निकल रहे थे। इनके अलावा भी अगर कहा जाए तो राहुल बोस का काम भी फिल्म में काफी बेहतरीन है। इवन अगर उनसे भी ऊपर में रखूं तो यहाँ पर भुवन अरोड़ा नाम के एक्टर हैं, उनका काम फिल्म में बहुत ही इंप्रेसिव है और वो कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं आपको इमोशनली जरूर कनेक्ट कर जाएगा। टेक्निकली फिल्म काफी सॉलिड नजर आती है, प्रोडक्शन वैल्यू काफी सॉलिड है, साथ ही साथ कुछ एक्शन सीन्स के दौरान कैमरा वर्क भी जो है काफी सॉलिड था। इन सभी के अलावा जीवी प्रकाश के द्वारा दिया गया फिल्म के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहूंगा कि फिल्म की कहीं ना कहीं हाईलाइट साबित होता है, खास करके इंटरवल पोर्शन के अंदर जो है गूज़बम्स आ गए थे। हाँ, मैंने हिंदी वर्जन देखा है इसलिए गाने जो है उतने खास मुझे हिंदी वर्जन में लगे नहीं, पर फिर भी डिसेंट तरीके से काम कर जाते हैं। इसके अलावा
हिंदी डबिंग की मैं यहाँ पर खास करके बात करना चाहूँगा। हिंदी डबिंग को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इस तरीके का एक्सपीरियंस रिसेंटली किसी फिल्म में मुझे मिला नहीं है। देखिए, फिल्म की जो कहानी है, कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको देखा जाए तो कुछ कैरेक्टर्स तमिलनाडु से, कुछ कैरेक्टर्स केरला से, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो हैं आपको कश्मीर से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो भाषाएं जो हैं बदल रही हैं, पर ये फिल्म हिंदी में बनाई गई है और तमिल भाषा ओरिजिनल में रहेगी, पर उन भाषाओं का जो बदलाव हो रहा है कैरेक्टर्स के अंदर, उनके कम्युनिकेशन में, उस चीज को जो है डबिंग के अंदर जितना पॉसिबल हो सके उतना यहां पर रखा गया है। यहां पर देखा जाए तो शिवा कार्तिकेयन के लिए किसी तमिल बंदे ने ही जो है यहां पर डब किया है। हालांकि डबिंग के अंदर जो एक वॉइस एक्टिंग होती है वो मैं कहूंगा उतनी परफेक्ट नहीं थी, पर फिर भी बंदे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अपने तरफ से काफी अच्छा एफर्ट डाला है। आपको उनके डायलॉग्स के अंदर वो एक्सेंट जो है, तमिल एक्सेंट जो है, साफ यहां पर नजर आएगा और फिल्म की कहानी के साथ वो बिल्कुल जस्टिफाई भी कर जाता है। इवन साई पल्लवी की अगर बात करें तो शायद उन्होंने अपने लिए खुद ही डब किया है और उनका काम भी डबिंग के अंदर काफी सॉलिड है। हिंदी डायलॉग्स वो ही एक्सेंट के साथ जो है काफी अच्छे लगते हैं। कैरेक्टर्स जो हैं हिंदी डायलॉग्स के बीच बीच में जो है छोटे छोटे तमिल वर्ड्स का यूज करते हैं और उन्हें तमिल में ही रखा गया है, मलयालम में ही रखा गया है। जहां पर कैरेक्टर्स कश्मीरी भाषा बोल रहे हैं वहां पर भी अगर देखा जाए तो कश्मीरी भाषा ही रखी गई है और उसके ऊपर या तो कोई वहां पर ट्रांसलेट कर रहा होता है या तो एक जो वॉइस ओवर में जो डबिंग की जाती है ऊपर से वो की गई है। तो जितना हो सके ये जो भाषा में जो बदलाव हो रहा है उसको जो है यहाँ पर ऑथेंटिक रखा गया है। इवन जो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर अनबे शिवम गाना ले लो, इवन थुपाकी का नाम ले लो, इवन यहाँ पर ममूटी का नाम ले लो, किसी भी चीज को यहाँ पर हिंदी डबिंग के अंदर छेड़ने की कोशिश नहीं की गई है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म को भले ही मैंने हिंदी में देखा है पर कहीं पर भी मुझे डबिंग से जो है कुछ खास शिकायत नहीं है। हाँ, एक आध जगह पर पता नहीं क्या हुआ है, सेंसर हुआ है या फिर डबिंग में छूटा है, उसको लेकर मुझे क्लैरिटी नहीं मिली है। एक आध जगह पर कुछ वॉइस जो है गायब नजर आई मुझे, तो वो थी। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो तो ओरिजिनल वर्जन देखकर ही पता चलेगा। हिंदी डब से मैं कुछ खास यहां पर जज नहीं कर सकता हूं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो देखिए, नेगेटिव्स जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म ने इस कदर मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि मैं कुछ खास यहां पर शिकायत नहीं रखता हूं। पर फिर भी अगर मैं एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मे भी हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा ड्रैग सा फील करे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक जो टेम्पलेट वाली चीज है, फील है, वो आपको डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, पर मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। और खास करके सेकंड हाफ आते आते तो डायरेक्टर ने जितना हो सके अपने तरीके से कुछ ना कुछ एक नया प्रेजेंटेशन, नया ट्रीटमेंट देने की जो है यहां पर कोशिश की है। फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर साई पल्लवी का कॉल आता है शिवा कार्तिकेयन को और तभी जो है आतंकियों का हमला हो जाता है और उस सीन के अंदर यहां पर लड़ाई चल रही है। वहां पर साई पल्लवी को भी पता है कि कुछ ना कुछ घटा है, तो वो चीज, उनका फोन कॉल वहां पर चालू पड़ा हुआ है और वहां पर दोनों ही तरफ जो टेंशन का माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो आइडिया देखने को मिलता है अगेन बहुत ही अच्छा था। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो छोटे मोटे फ्लॉज होने के बावजूद भी फिल्म अमरन मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फिल्म साबित होती है और मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म अमरन को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।